हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के अपने हेल्थ केयर के इस वीडियो में बात करते हैं पुरुषों में होने वाली एक बीमारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी स्तंभन दोष के बारे में। आम बोलचाल की भाषा में इसे मर्दाना कमजोरी कहा जाता है। दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी मर्दाना कमजोरी पुरुषों की वो कंडीशन है जब उनमें सेक्स संभोग यानी सहवास के लिए उनके लिंग में पर्याप्त तनाव उत्तेजना यानी इरेक्शन नहीं आ पाता। दुनिया के तमाम नर जीवों में मादा से संभोग करने के लिए उनके लिंग में उत्तेजना का होना जरूरी है। बिना उत्तेजना यानी इरेक्शन के नर और मादा के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप संभव नहीं होती। दोस्तों, जब कोई पुरुष संभोग के समय अपने लिंग में पर्याप्त उत्तेजना या तनाव नहीं ला पाता या संभोग के दौरान लंबे समय तक उत्तेजना को बरकरार नहीं रख पाता, तब यही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी मर्दाना कमजोरी है। दोस्तों, सेक्स के लिए पुरुषों के लिंग में उत्तेजना के लिए पुरुषों का मन, मस्तिष्क, हार्मोन्स, इमोशंस, नसें, मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं यानी वेन्स एंड आर्टरीज जिम्मेदार होती हैं। इनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की परेशानी पैदा होती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, तमाम नई और काम की बातें समझ में आएंगी। दोस्तों, मर्दाना कमजोरी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इरेक्शन की विफलता है। इसलिए इस पर आगे बात करने से पहले पुरुषों के लिंग की संरचना यानी लिंग की बनावट और इरेक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं। दोस्तों, पुरुषों के लिंग में ऊपर की तरफ दो लंबी शैफ्ट होती है जो पेनिस की जड़ से आखिर तक आती हैं। इन लंबी शैफ्ट को कार्पोरा कैवर्नोसा कहा जाता है। यह स्पंजी टिश्यू से बनी होती है। इन्हीं दोनों लंबी शैफ्ट के नीचे एक तीसरी शैफ्ट होती है जिसे कार्पोरा स्पॉन्जियोसा कहा जाता है। मूत्र मार्ग की पाइप जिससे यूरिन और सीमन बाहर निकलता है, इसी कार्पोरा स्पॉन्जियोसा के बीच से होकर निकलती है। दोस्तों, इरेक्शन यानी उत्तेजना सबसे पहले हमारे ब्रेन में शुरू होती है। ब्रेन नसों के माध्यम से लिंग और पेल्विक फ्लोर की मसल को निर्देश देता है। इससे लिंग में स्थित कार्पोरा कैवर्नोसा की स्पंजी सेल्स शिथिल हो जाती हैं, उनमें ब्लड खूब भर जाता है। यानी कार्पोरा कैवर्नोसा के दोनों लंबे गुब्बारे ब्लड से पूरी तरह से भर जाते हैं। जब वे पूरी तरह से भर जाते हैं तो पेनिस से बाहर की ओर ब्लड को ले जाने वाली जो नसें हैं, वेन्स हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। इससे लिंग कठोर, मोटा और लंबा बना रहता है और उत्तेजना शांत हो जाने पर जो लिंग की वेन्स है इनके बाल खुल जाते हैं और पेनिस में फंसा हुआ ब्लड, रुका हुआ ब्लड शरीर को सर्कुलेट होने लगता है। इससे लिंग की उत्तेजना शांत हो जाती है और लिंग अपने सामान्य स्वरूप यानी ढीला हो जाता है। दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी मर्दाना कमजोरी की यह परेशानी ज्यादातर 40 साल से ज्यादा के उम्र के पुरुषों को होती है, पर आजकल हम लोगों के पास 20-22 साल के लड़के भी इस बीमारी के इलाज के लिए आ रहे हैं, जो काफी चिंताजनक है। दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी मर्दाना कमजोरी के लक्षण अचानक प्रकट नहीं होते। शुरू में सब ठीक चलता रहता है, पर धीरे धीरे उनकी कामेक्षा कम होने लगती है। कुछ समय बाद उत्तेजना यानी लिंग का कड़कपन भी ढीला होने लगता है और ढीला ढाला इरेक्शन भी लंबे समय तक टिक नहीं पाता। संभोग के दौरान ही लिंग ढीला पड़ने लगता है। बाद में स्वयं और महिला को संतुष्ट न कर पाने की स्थिति में चिंता, शर्मिंदगी, डिप्रेशन, तनाव के कारण समय पर उत्तेजना नहीं आती, जिससे पुरुष के मन के अंदर तमाम शारीरिक और मानसिक लक्षण प्रकट होते हैं। दोस्तों, कई कारणों से कभी कभी लिंग में इरेक्शन न आना एक सामान्य सी स्थिति है, पर यदि ऐसा बार बार होता है तो यह चिंताजनक है और इसके लिए इलाज की जरूरत है। समय पर समुचित इलाज न कराने की स्थिति में इसके लक्षण गंभीर होने लगते हैं। तो इसके जो गंभीर लक्षण है, तो इसका पहला लक्षण यही होता है अनसेटिस्फैक्टरी सेक्स लाइफ यानी पति पत्नी के बीच में तनाव, खिन्नता, कड़वाहट, चिड़चिड़ापन और एक दूसरे के प्रति घृणा और सम्मान में कमी महसूस होने लगती है। चिंता और तनाव लगातार बढ़ सकता है। इससे आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आपका परफॉर्मेंस धीमा हो सकता है। एकाग्रता में कमी, काम में मन न लगना, जोश और उत्साह में कमी मालूम होती है, कामेक्षा में कमी और शर्मिंदगी महसूस होती है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट डगमगाने लगता है। नपुंसकता यानी प्रेगनेंसी कर पाने में असमर्थता हो सकती है। पति पत्नी के प्रति रिलेशन से प्रॉब्लम हो सकती है और पत्नी के चरित्र पे शंका उत्पन्न होने लगती है। पुरुष भी अपने को लाचार महसूस करता है। दोस्तों, कई बीमारियां, कई स्थितियां और कई समस्याएं इस मर्दाना कमजोरी का कारण होती है। दोस्तों, पुरुषों को लिंग में तनाव आए, इसके लिए उनका मन, मस्तिष्क, हार्मोन्स, इमोशंस, नसें, मांसपेशियां और रक्त वाहिकाएं स्वस्थ होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी में भी कोई समस्या है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की परेशानी पैदा होगी। दिल के मरीजों को यह बीमारी ज्यादातर होती है जिनका हाई बीपी होता है या लो बीपी होता है। इसका एक बड़ा कारण हो सकता है क्लॉग्ड ब्लड वेसल्स यानी एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें लिंग की नसों में रुकावट होती है, जिसके कारण यह परेशानी पैदा होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मोटापा, कई तरह की एलोपैथी दवाइयों का लंबे समय तक अधिक सेवन भी इस बीमारी का कारण हो सकता है। नींद में कमी और प्रोस्टेट की बीमारी भी इस परेशानी को बढ़ाती है। पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसका लेवल अगर कम होगा तब भी यह परेशानी पैदा होगी। पेल्विक फ्लोर में या रीढ़ की हड्डी में
या स्पाइनल कार्ड में पहले कभी लगी हुई चोट या सर्जरी भी इसका कारण हो सकती है। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है पूर्व में की गई अतिकामुकता, यानी पहले कभी अत्यधिक संभोग किया हो, अत्यधिक हस्तमैथुन किया हो, बुरी संगत, अश्लील साहित्य पढ़ना, ब्लू फिल्में देखना, तमाम तरह के नशों का सेवन करना और अपनी पसंद का जीवन साथी न मिल पाना भी इस बीमारी का बड़ा कारण होता है। चिंता, तनाव, कमजोरी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन इस बीमारी को और बढ़ा देते हैं। कोई अन्य सेक्सुअल बीमारी जैसे वेरिकोसील, स्पर्मेटोरिया, हाइड्रोसील, एपिडिडिमाइटिस, गनोरिया भी इस बीमारी के कारण होते हैं। दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बचने के लिए, यानी आपको ये परेशानी न हो और यदि हो गई है तो इसे ठीक करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। अपने डॉक्टर से मिलकर के अपनी बीमारियों यानी डायबिटीज, बीपी आदि का इलाज जरूर कराएं। शराब, तंबाकू या अन्य जो नशीले पदार्थ हैं इनके सेवन से बचें। रोजाना नियमित व्यायाम करें। तनाव से बचने के लिए प्राणायाम जरूर करें। चिंता, तनाव, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से अपना बचाव रखें। नियमित रूप से दोनों समय सवेरे और शाम कीगल एक्सरसाइज करें और घर के माहौल को प्रेमपूर्ण बनाए रखें। अब दोस्तों, इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो बीमारी है, मर्दाना कमजोरी की बीमारी है, ज्यादातर मानसिक तौर पर होती है। यानी यदि आपका मन, मस्तिष्क हताशा, निराशा से भरा हुआ है और आप मन में हार बैठे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तब अपना आत्मविश्वास मजबूत कीजिए। अपने नजदीक के होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करिए, उन्हें अपने सारे लक्षण बताइए और सारे लक्षणों पर गौर करके वो जो दवा देंगे उससे आपको आराम होगा। कभी भी इस बीमारी में दवाइयाँ अपने आप न लीजिए, क्योंकि यदि कारण अलग होगा तो दवाइयाँ अलग हो सकती हैं। यानी यदि अत्यधिक संभोग या अत्यधिक हस्तमैथुन की परेशानी इसका कारण है तो उसकी दवाई अलग होगी। कभी लगी हुई पहले की चोट है तो उसकी दवाइयाँ अलग हो जाएंगी। हार्मोन्स की कमी है तो उसकी दवाइयाँ अलग होंगी और यदि ब्लड सर्कुलेशन में कोई कमी है तो उसकी दवाइयाँ अलग होंगी। दोस्तों, प्रॉपर होम्योपैथी दवाइयों के सेवन से और जो बचाव के तरीके बताए गए हैं उन्हें अपनाने से यह बीमारी पूरी तरह से ठीक होती है होम्योपैथी दवाइयों से। इसे ठीक होने में थोड़ा समय लगता है और इसमें धैर्य की जरूरत होती है। हमारे पास जो लोग इस बीमारी को लेकर के आते हैं उन पे पूरे लक्षणों पर गौर करने के बाद में हम उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हर मरीज में अलग हो सकती है। इसके अलावा हम जो दवाइयाँ देते हैं उन्हें पहली दवाई होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार देते हैं। दूसरी दवाई होती है टेस्टिस सिकाटी 3x। ये गोलियों में आती है, इसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार खानी है। इसके अलावा हम एक मदर टीचर का कॉम्बिनेशन देते हैं जिसमें 4 मदर टीचर होती हैं। पहली मदर टीचर होती है साइडोनिया वल्गैरिस मदर टीचर, दूसरी दवाई होती है नोफर लुटिया मदर टीचर, तीसरी दवाई होती है दमियाना मदर टीचर और चौथी दवाई होती है एग्नस कास्टस मदर टीचर। अधिक कप पानी में चारों दवाइयों का जो मिक्सचर है इसकी 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। ये सारी दवाएं कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करें। 3 महीने में आपकी स्थिति सुधरने लगेगी। अपने डॉक्टर से बराबर संपर्क बनाए रखें, यह बीमारी पूरी तरह से ठीक होगी। तो दोस्तों, यह था मेरा वीडियो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी मर्दाना कमजोरी के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।